नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा और आज हमारे साथ राजनीतिक हलचल में जो शख्स मौजूद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी। हम उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कांगनहेड़ी यानी घूमरहेड़ा जो वार्ड है उस वार्ड से उनकी जो धर्मपत्नी है वो तैयारी कर रही है, चुनावी मैदान की बात हो रही है। तो चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहेगा राजनीतिक हलचल, क्या क्या बातें होंगी और किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी डंका ठोकेगी। शशि यादव जी, स्वागत है आपका। आपका भी अनुज जी स्वागत है। सभी दर्शकों का, दिल्ली ब्रेकिंग के सभी दर्शकों का स्वागत। राम राम। जो नया रोटेशन प्रणाली हुआ है, नया रोटेशन के बाद से जिस तरह से वार्डों में एक नया बदलाव आया है, उसको कैसे देखते हैं शशि यादव? जो नया रोटेशन प्रणाली हुई है उसको ये देखते हैं कि सभी सीटों पे जैसे एकदम से सीटें चेंज हो गई। कोई ऐसी सीटें थी वो जर्नल हो गई, जो जर्नल सीटें थी वो महिला जर्नल वो महिला रिज़र्व हो गई या ऐसी रिज़र्व हो गई। तो सभी वर्गों को, पूरे समाज में जितने भी अपने वर्ग हैं, सबको एक सही मतलब नेतृत्व मिल सके, इस प्रकार से ये रोटेशन की जो प्रणालियाँ हुई हैं, जिससे कि एक उमंग सी जगती है। जब वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सभी वार्डों में जहाँ मातृशक्ति अगर एक्टिव नहीं थी, तो नया जब वो रोटेशन आता है तो उसमें बहुत सी मातृशक्ति में एक राजनीतिक समझ भी डेवलप होती है और एक समाज सेवा की तरह अग्रसर होने की शक्ति भी मिलती है। तो ये जो नई प्रणाली है वो सभी वर्गों को साथ लेने वाली प्रणाली है। अच्छा, अगर मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा है जो मेरी दृष्टिकोण से जरूर है। 5 साल एक मान लीजिए निगम पार्षद काम करता है, आप रोटेशन के तहत उसकी टिकट को काट देते हैं या वो एलिजिबल नहीं हो पाता, तो ये क्या हम करप्शन को नहीं दे रहे हैं? हमने करप्शन को क्लीन चिट नहीं दिया कि वो 5 साल, आने वाले दिनों में वो 5 साल और अपने क्षेत्र में काम क्यों करेगा अपने क्षेत्र में काम, जब जानता है कि अगला 5 साल शायद उसको चुनाव ना मिले या चुनाव ना लड़े, तब तो 5 साल काम ही नहीं करेगा अपने क्षेत्र में। अनुज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन राजनीतिक जीवन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं होता। राजनीतिक जीवन समाज सेवा के लिए होता है। राजनीतिक जीवन लोगों के लिए होता है। अगर 5 साल आपको भगवान ने और जनता ने आपको मौका दिया तो 5 साल सेवा करिए। अगर भाग्य या जनता आपको मौका नहीं दे रही या आपका संविधान हमारे देश का वो आपको मौका नहीं दे रहा, तो आप फिर से समाज सेवा करिए। शशि, मैं ये जानना चाहता हूँ, से बात कर रहा हूँ। यूथ व्यक्ति अपना करियर बनाता है, समाज सेवा या राजनीतिक करियर हो सकता है। आप लोग करियर बनाते हैं, हमेशा घोषणाएं होती हैं कि यूथ अधिक से अधिक आए। आप भी आए होंगे। 5 साल मान लीजिए आप निगम पार्षद रहते हैं, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी खत्म कर दी जाती है, बोलते भैया आप एलिजिबल नहीं है। तो जो नए पार्षद आएंगे या जो नए लोग आएंगे, क्या उनके दिमाग में नहीं होगा कि 5 साल का ये कार्यकाल हमको मिलने वाला है, आप अच्छा काम क्यों करना चाहेंगे, जनता फिर से चुने। और आपको अगर पार्टी ही मौका नहीं देती है तब तो गलत है ना भैया, कहीं ना कहीं। पार्टी भी बार बार ये नहीं करती कि जिसने 5 साल, ऐसी बहुत सी हमारी सीटें हैं जहाँ महिला हमारी पार्षदें हैं, वहाँ सीट जनरल हो गई। और जनरल रिजर्वेशन को आप देखें तो महिला रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा है ही, लेकिन पार्टी फिर भी उनको रिपीट करती है। जो काम करता है वो रिपीट भी होता है। अगर सीट ऐसी हो जाए तो उस दूसरे वर्ग के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये तो भाग्य का भी एक खेल है। पर लेकिन आपको चाहे 5 साल मौका मिले या 10 साल मौका मिले, आपको निरंतर संविधान अगर आपको मौका दे रहा है तो उसी मौके में आपको अपना काम करना चाहिए। और आप चुनावी धरातल पे हो या ना हो, आप समाज सेवा में टिके रहें। ये समीकरणों का और ये उस समय की जो जो रूल रेगुलेशन है उसका डिमांड है। और एक सामान्य नागरिक के नाते इसके प्रति टिप्पणी भी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। शशि यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के आप दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं, सब कुछ ठीक है पार्टी में? सब ठीक है, पार्टी बहुत जोश में है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सीटें लाएंगे और फिर से हम एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक स्लोगन आ रहा है, एक मौका आपको, कुछ कहेंगे नहीं? एक मौका आपको दिया गया, फिर दूसरा मौका आपको दिया गया, फिर तीसरा मौका आपको दिया गया। लेकिन जो एमसीडी के में आप देखते हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है एमसीडी स्तर पर जनता वो देख चुकी है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और वो चाहती है कि ये सरकार बनी ही रहे, ये ना जाए। अभी उन्होंने हमारी जो सरकार की कार्यप्रणाली है उन्होंने स्टेट में नहीं देखी। जिस दिन वो देखेंगे तो वो हर बार मौका भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं सर, और ये जानने की कोशिश हर व्यक्ति कर रहा है कि जैसे मान लीजिए आप एमसीडी की, जैसे आप जिस एरिया से हैं, मान लीजिए कांगनहेड़ी से आपकी धर्मपत्नी तैयारी कर रही हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि ठीक है एमसीडी में आप कौन कौन से बदलाव लाएंगे, अगर आप टिकट मिल जाता है या पार्षद बन जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जब अगर जनता या पार्टी हमें दोनों मिलके अगर आशीर्वाद देती है और अगर हम एक निगम पार्षद के रूप में आते हैं, तो निगम पार्षद के रूप में आने के बाद
जो मेरा हिसाब का जो काम है, जैसे गली नाली और ये सब जो काम होते हैं, जो लाइटों का काम है, इन कामों के लिए अगर जनता मुझसे शिकायत करे तो इसका मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं इतनी सजगता से उस कार्य को करूँगा। मेरी एक युवा होने के नाते, जैसे बार बार आप कह रहे हो कि आप युवा हैं, तो मैं डिजिटल माध्यमों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। जनता को समस्या आने से पहले उस पर हमारा ध्यान हो, मैं डिजिटल माध्यमों से उन चीज़ों के ऊपर ध्यान भी रखूँगा। और हमारे क्षेत्र का कोई भी, अगर हमारा ईश्वरीय स्वरूप कोई भी मतदाता अगर किसी परेशानी में हो, तो ज़रूरी नहीं है उसको हमारे कार्यालय तक आना पड़े, वो टेलीफोनिकली अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सके। जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एमसीडी के कामों की, बहुत कम काम एमसीडी के पास होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, लेकिन जितना ज़्यादा एक ग्रामीण क्षेत्र का बजट आता है उसके माध्यम से भी गलियां हों और अन्य तरह की व्यवस्थाएं हों, उस व्यवस्थाओं को हम करेंगे। और सबसे स्वच्छ, अगर आप पूरी दिल्ली में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसको सबसे स्वच्छ से ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर सबसे खूबसूरत और सबसे स्वच्छ एक वार्ड बनाने की हमारी एक कल्पना रहेगी और एक उसका प्रयास रहेगा। जी, मैंने जो आपके कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, सिद्धार्थन जी आए हुए थे, जो ककोला साहिब सिंह वर्मा पार्क की बात मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। मैंने परवेज जी को सुन रहा था, परवेज जी ने कहा कि कार्यकर्ता रुसे नहीं, अधिक टाइम तो रुसने मनाने में ही जो है वो गुजर जाता है। ये क्या था, जरा समझाएंगे मुझे? जो हमारे माननीय सांसद जी ने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अवसरवादियों की पार्टी नहीं है। आप और पार्टियों में देखेंगे कि हर पार्टी में लोग चुनाव लड़ने जाते हैं, लेकिन यहाँ से विचारधारा और एक राष्ट्र सेवा के भाव से आते हैं। जब वो एक विचारधारा की पार्टी में जब आते जाते हो तो वो पार्टी ना रहकर एक परिवार बन जाता है। परिवार में सभी को बराबर प्यार मिलता है, सभी की बराबर अपेक्षाएं होती हैं। जब कल को चुनावी समय आता है तो हो सकता है कि आज हर वार्ड में कम से कम 25 से 30 ऐसे मजबूत और ऐसे मतलब कार्यकर्ता है हमारे पास, जिन्होंने अपने जीवन का 24 घंटे 365 दिन 7 हफ्ते, मतलब 7 दिन एक हफ्ते में दिए हैं, तो उनमें से एक को ही मिलेगी। और स्वाभाविक है, जब अपने परिवार में जब सबके प्रति प्रेम बराबर होता है, जब मेहनत भी सब बराबर करते हैं, एक को मिलती है, तो नाराज़गियाँ भी होती हैं कि वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं मिल पाई, तो उसमें नाराज़ भी होता है। एक परिवार में आपसी नाराज़गियाँ भी चलती हैं, और एक परिवार के बड़े होने के कारण वो हमारे सांसद हैं, हमारा नेतृत्व करते हैं, हमारा स्वाभिमान है, तो उनको भी ठेस पहुँचेगी कि कोई भी एक भी कार्यकर्ता अगर उदास बैठता है, तो उन्होंने यही कहा कि उदासी ना रखें, किसी को भी मिले, जिसको मिले तो भाग्य का है, तो एक प्रेम भाव से हम आगे चलें और आगे बढ़ें, क्योंकि टिकटें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती। वो जो प्रेम भाव पार्टी के अंदर एक परिवार की तरह होता है, सुख दुख में सब खड़े रहते हैं, वो भाव नष्ट ना हो। जी, मैं एक जानना चाहूँगा इस बात को, बीजेपी को वोट कोई क्यों करेगा? अगर आप दिल्ली को थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करें, बिजली पानी पे दिल्ली सरकार पहले ही बोलती है कि हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं, ये बात आप लोग भी बखूबी जानते हैं। शिक्षा पे उन्होंने अपनी बोला कि हम आपने इसको ग्रोथ कर दिया, एक बहुत अच्छा एजुकेशन मॉडल हमने दे दिया आपको। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, जो आधारभूत सुविधाएं वो आपको दे ही रहे हैं। एमसीडी में कुछ नया डेवलपमेंट या कुछ ऐसा विजन नहीं दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस विजन के आधार पर लोग कहे कि चलो एक नया आधार दिख रहा है, एक नया ड्रीम दिख रहा है, इनको अडॉप्ट करते हैं। कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, फिर बीजेपी की तरफ लोगों का झुकाव क्यों होगा? जो बीजेपी की विचारधारा और जो बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के बारे में सोचने का है। जब आप बात करते हैं कि भाई फ्री बिजली पानी और जो ये व्यवस्थाएं दी हैं, ये जो उनके दिल्ली सरकार के हाथ के जो विषय थे उन्होंने किए, जनता ने उन्हें पसंद किया, उन्हें वोट भी दिया। लेकिन जब बात करते हैं हम एमसीडी की, तो एमसीडी में जो एक सजगता से हमारा कार्यकर्ता या हमारा निगम पार्षद 24 घंटे काम करता है, वो अवेलेबल रहता है 24 घंटे। क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है सर? अगर 15 साल में आप उपलब्धि गिनाएं कि चलिए एमसीडी में ये उपलब्धि कर दिए, 2-3 उपलब्धि गिना दीजिए 15 साल में। उपलब्धि जब गिनाने पे आए तो पूरा दिन लग जाएगा। बहुत सी हमारी जो मार्केटें थी जिनको रेगुलाइज नहीं किया गया था, तो उनको रेगुलाइज किया गया। जब हम देखते थे कि दिल्ली के जो आप फ्लाईओवर देखेंगे, चीज़ें ये सारे, उनको सौंदर्यकरण किया गया। जब आप एलईडी लाइटों के प्रोजेक्ट को देखेंगे, तो आप राष्ट्रपति जी ने स्वयं दिल्ली को अवार्ड दिया कि बिजली बचाने के लिए एमसीडी ने जो डार्क स्पॉट्स खत्म किए, जो मेयर की उपलब्धि में काउंट कर लीजिए, आपकी एक अच्छी मेयर बन गए, उन्होंने का ही है, मेयर भी हमारा ही है, एमसीडी का ही है, उपलब्धि ये सभी की है, सारे हमारे निगम पार्षदों का उसमें योगदान है। जो आप देखेंगे कि जहाँ पे पहले कूड़ों के ढेर लगे हुए थे, वो ढेर ख़त्म होते जा रहे हैं। जो हमारे उसको डिकम्पोज करने के लिए
प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, आप बड़ी बड़ी मशीनरीज देखेंगे। वार्ड साफ में सफाई क्या नया किया गया? अगर एक वार्ड के एक पार्षद से पूछा जाए कि आपके वार्ड और आपके पार्षद ने क्या नया कर दिया, क्या बताएंगे आप? जब हमारे आप पूरे जो नजफगढ़ जिले के अंदर 27 वार्ड देखेंगे तो बहुत से नए एमसीडी स्कूल भी खुले हैं, उनका सौंदर्यकरण भी हुआ है। शिक्षा की बात, जब आप 12th की एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, दिल्ली सरकार का है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो सुविधाएं हमारे निगम पार्षदों को ने दी है वो बहुत सौंदर्य है। और जब वो आप देखेंगे कि शौचालयों की जब हम बात करते हैं तो ढेर सारे शौचालय भी खुले हैं। तो वार्ड में जो निगम के काम है वो सारे काम भी हुए हैं। आप गलियां देखेंगे, एक भी गली टूटी हुई नहीं है जो एक निगम पार्षद के अंडर आएगी। आप नालियां देखेंगे, आप लाइटें देखेंगे, जो व्यवस्थाएं जो उनके पास आप पार्कों की जब व्यवस्थाएं देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारे आप इधर की बात करें, बीजेपी के पास ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनें नहीं थी, लेकिन एलजी के माध्यम से हमारे सांसद ने शिकारपुर में भी ऐसे, रेवला में भी ऐसे 3-4 जगहों पर छोटे छोटे पार्कों का निर्माण, क्योंकि ज़मीनों को स्थानांतरण किया गया, डीडीए के अधीन लाया गया, उसके बाद पार्कों का निर्माण कराया गया। तो ये चीज़ें हैं कि जिससे लोग पसंद कर रहे हैं कि भाई जो इनके हाथ में नहीं है वो भी किसी ना किसी तरीके से लाकर ये उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज जोश है पूरा। और आप देख लेना पूरे के 272 जो हमारी निगम की सीटें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। सोनम जी उम्मीदवार होंगी? वो पार्टी तय करेगी कि सोनम जी उम्मीदवार होंगी नहीं। वो एक पार्टी की कार्यकर्ता हैं और एक वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार की सदस्य हैं और जनता के बीच में उनके प्रति एक भाव भी है। तो सोनम यादव जी को पार्टी तय करेगी तो उम्मीदवार 100% होगी। और अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी आप लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं विधायक की भी टिकट मांग रहा था, इससे पहले एक बार और निगम की टिकट मांगी थी। तो टिकटें महत्वपूर्ण कभी नहीं होती जीवन में। हमारा एक विचारधारा वाली पार्टी है, हम उस भारतीय जनता पार्टी के उसी विचार से, उस अंत्योदय के विचार से, उसी विचार से जुड़े हुए थे, उसी विचार से जुड़े रहेंगे और पार्टी की सेवा करते रहेंगे। शशि यादव से पूछा जाए, चलिए घुमनहेड़ा वार्ड के लिए 3 कैंडिडेट के नाम बताइए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रबल दावेदारों में से एक हैं। पहली बात कि हमारे यहाँ पे 3 नहीं 30 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रबल दावेदार हैं, और जिनके मैं नाम लेना चाहूँ तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी नाम छूट गया तो एक जो प्रबल दावेदार कोई मेरा भाई रह गया, कोई बहन रह गई, तो फिर उसके लिए वो होगा, ये सवाल ही ठीक नहीं है। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री राम।